सबको जय मसीह की। मैं उस प्रभु का सच में बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से और अब तक संभाल के रखा और मुझे बहुत सी आशीष दी, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। तो सच में मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, आप सभी को पता है कि जो हम मकान बना रहे हैं, तो सच में उस खुदा का ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। और सच में मैं उस गवाही के द्वारा ही कुछ बातों को बताना चाहती हूँ कि जब हमने शुरुआत की तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, फिर भी प्रभु कहता है कि जब मैं तेरी ओर है तो तेरा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। और मैं बताना चाहती हूँ कि बुधवार की बात है, मेरे पति मतलब बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, कह रहे कि पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो कैसे होगा। तो मैंने उसको हिम्मत दी, मैं कोई बात नहीं, प्रभु तो हमारे साथ है, वो कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। तो सच में मैंने फास्टिंग रखा और फास्टिंग के तौर पे मैं प्रार्थना करी थी कि जैसे लंच करता था मिस्त्री, तो मैं हमेशा वचन को पढ़ते प्रार्थना करती, वचन को पढ़ती प्रार्थना करती, दिन भर मैं उसके साथ रहती, पर वो समय जो प्रभु का था मैं उसको जरूर देती थी। तो जैसे मैं वीरवार को प्रार्थना करी उपवास के साथ घुटने टेक के, और मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा था, तो परमेश्वर से कहती, जैसे मैंने दो भाइयों के पास फोन किया तो जवाब दे दिया। मैंने कहा प्रभु मैं अपनी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं तेरी ओर एक कदम बढ़ाऊंगी प्रभु तू मेरी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। तो सच में जैसे मैं प्रार्थना करी थी तो प्रभु ने मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर भी दिया, क्योंकि जब हम इंसान की ओर ताकते तो क्या होते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं। और प्रभु ने सच में मुझसे बात भी की। और मैं वचन बताना चाहती हूँ आपको, यूहन्ना का 14, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो सच में जब मैंने ये वचन पढ़ा और इस वचन को अपने जीवन में मैंने रिसीव किया और इस वचन को मैं मतलब प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने कहा अपनी बेटी से कि तेरा मन व्याकुल ना हो, जिस तरह तू परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मुझ पर भी भरोसा रख। तो सच में प्रभु ने इतना बड़ा इंतजाम किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। प्रभु का मैं सच में लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं रात की गवाही बताती हूँ कि रात मुझे मतलब नींद नहीं आ रही थी और मुझे समय का भी नहीं पता, और ऐसा लगा था कि जैसे प्रभु मुझसे बात करे वचन के द्वारा। मेरे जैसे मैं लेटी हुई थी, पढ़ी के मुझे वचन याद आया कि 119 का भजन संगीता 119 का उसका 5 है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। तो सच में जब मैं इस वचन को आप निकाल सकते हैं मेरे भजन संगीता का 119 का जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रहूंगा, मुझे तेरी आज्ञा की बाढ़ से भटकने ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरोध कोई पाप ना करो। जब ये वचन पूरा यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक पढ़ा तो सच में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और इस वचन के द्वारा मेरे अंदर इतनी हलचल मची कि सच में जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा था। और मैं इस वचन को अपने जीवन में लेके बोल रही थी कि प्रभु जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, प्रभु आपकी बेटी अपनी जवानी को किस तरीके से प्रभु शुद्ध रख सकते हैं। मैंने ये पूरा चैप्टर यहाँ से यहाँ 24 तक पढ़ा और मुझे इतनी बेचैनी सी कि जहाँ पर मेरे घर बने में वहाँ जाकर इतनी रोने लगी, घुटने टेक के और प्रार्थना करने लगी। और सच में उस खुदा का मैंने इतना धन्यवाद करा, इतना धन्यवाद। तो मेरे पति बोले क्या हो गया तुझे, क्यों पागल हो रही है, मैं खा जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। सच में मैंने दिन भर काम भी किया परंतु मेरे अंदर रात इतना जोश